हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है हिंदी और हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है अलंकार। अलंकार में हम देख रहे हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में हमने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ा दिया और अब हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में कुछ हमने एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। आगे हम यमक अलंकार के और भी उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे श्लेष अलंकार और फिर देखेंगे हम वक्रोक्ति अलंकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यमक अलंकार के जैसे कि मैंने बताया कि मैं और भी उदाहरण बता रहा हूं। जैसे अगला उदाहरण है आपका, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यमक अलंकार में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो, अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब उर्वशी उर्वशी जो शब्द है एक से अधिक बार आया है और इसके अलग अलग अर्थ। एक उर्वशी का अर्थ है इंद्र की अप्सरा उर्वशी के लिए कहा गया है और दूसरा कहा गया है उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई। तो परवारों उर्वशी, हे राधिके सुदान, राधा से कृष्ण कह रहे हैं हे राधे तुम पर इंद्र की जो अप्सरा उस पर भी कुर्बान कर दूं। तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो, है उर्वशी समान। उर्वशी यहां पे कहा गया है गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है, उससे कहा गया है, जैसे हृदय में तुम बसी हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला उदाहरण है आपका कि हरि बोला हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, और हरि देखा हरि में गया, हरि रह गयो उदास। यहां पे आप देख रहे होगे हरि 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 कई बार आया है और इन सभी के अलग अलग अर्थ है। ठीक है, एक हरि का अर्थ है आपका सांप, एक का अर्थ है मेढक और एक का अर्थ है पानी। हरि बोला हरि ने सुना, मेढक बोला सांप ने सुना, हरि गयो हरि के पास, सांप गया मेढक के पास, हरि देखा हरि में गया, मेढक ने सांप को आते हुए देखा, हरि में गया, पानी में चला गया, और हरि रह गयो उदास। और सांप कैसा रह गया, उदास रह गया। ठीक है, अगला उदाहरण है आपका कि सारंग लो सारंग चली, करी सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के, मारी सारंग चोट। अब सारंग सारंग जो शब्द आया है वो कई बार आया है, एक से अधिक बार आया है और अलग अलग अर्थ है। एक सारंग का अर्थ है स्त्री, एक सारंग का अर्थ है दीपक, एक सारंग का अर्थ है हवा और एक सारंग का अर्थ है आंचल। जैसे सारंग लो सारंग चली, स्त्री दीपक लेकर चली, करी सारंग की ओट, उसने आंचल की ओट कर ली, सारंग झीनी जान के, यानी उसने आंचल की ओट कर ली ताकि दीपक बुझ न जाए, और सारंग झीनी जान के, मारी सारंग चोट, यानी सारंग को फटा हुआ जान करके हवा ने चोट मार दी और दीपक कैसा हो गया, बुझ गया। ठीक है, तो यमक अलंकार में हमने आपको उदाहरण लिखा दिए हैं, आपको बता भी दिए हैं। तो यमक अलंकार आपका इतना ही होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका नंबर 3 है श्लेष अलंकार, शब्द अलंकार। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है, काव्य में जहां एक शब्द एक ही बार आए, शब्द एक ही बार हो और अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, यानी शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। अब उदाहरण देखेंगे। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। यहां पे जो पानी शब्द है ये आपको लगेगा कई बार आया है, शब्द कई बार आया है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, पानी जो शब्द है शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी रहीम जी कह रहे हैं कि हमें पानी को रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाएगा, मोती मानस शून, तो मोती से उसकी जो चमक है वो चली जाएगी, मानस यानी मनुष्य से उसकी इज्जत चली जाएगी, और चून यानी आटे से जिसकी लोथ बनती है वो गायब हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उदाहरण कि प्रियतम बतला दो कि लाल मेरा कहां है। अब यहां पे जो लाल शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक लाल का अर्थ है आपका पुत्र से और दूसरे लाल का अर्थ है मतलब रत्न हीरे जवाहरात से। ठीक है, तो प्रियतम बतला दो, वो कह रही है प्रियतम बतला दो कि मेरा पुत्र कहां है। एक तो ये हो गया, और दूसरी तरफ अगर मैं उसी का देखूं कि प्रियतम बतला दो कि मेरे हीरे जवाहरात कहां है, तो जहां एक शब्द एक ही बार आए और अर्थ भी कैसा हो, अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां होता है आपका श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहां पे पट जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक वस्त्र के लिए कहा गया है और दूसरा कहा है दरवाजा के लिए। ठीक है, मंगन को देख पट देत बार बार। बहुत से लोग होते हैं भिखारी को देखकर, मंगन भी होता है भिखारी, भिखारी को देखकर बार बार वस्त्र दान करते हैं। और दूसरी अर्थ में समझूं तो मंगन को देख पट देत बार बार, भिखारी को देखकर लोग बार बार अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका उदाहरण है कि सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अब यहां पे हरि जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक आपका वंदर से कहा गया है हरि का और दूसरा है भगवान के लिए। ठीक है, अब अर्थ दोनों के लिए समझेंगे, भगवान के लिए भी और वंदर के लिए भी। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, कोई बुरे कर्म नहीं करते, उन्हें कभी किसी का डर नहीं लगा रहता है। जो करते विप्लव उन्हें, जो परेशान करते हैं या जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा भगवान का डर लगा रहता है। अगर मैं यही बंदर के लिए समझूं, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, सीधे सीधे रास्ते पर चलते, उन्हें कभी भी बंदर का डर नहीं रहता। बंदर है बैठा है, अब तुम चुपचाप निकल जाओगे तो बंदर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और जो करते विप्लव उन्हें, जो उन्हें परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, तो क्या करेंगे, बंदर उन्हें खा लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही हो और अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, वहां अलंकार कौन सा होता है, तो वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका वक्रोक्ति अलंकार नंबर 4, और शब्द अलंकार में आपका लास्ट है ये वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां सुनने वाला कहने वाले की बातों का अलग अर्थ निकाल ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यानी हमने कुछ और कहा, उसने कुछ और कहा, हमने कुछ और ही समझ लिया, तो वहां पे कैसा हो जाएगा, वक्रोक्ति। यानी जहां पे सुनने वाला कहने वाले की बातों का अलग अर्थ निकाल ले। जैसे कौन द्वार पर है राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहां। यानी कृष्ण जो है सीता जी से मिलने के लिए आए हैं, दरवाजा बंद है, बाहर खड़े हुए हैं कि कौन द्वार पर है। अंदर से आवाज आती है कि कौन द्वार पर है, वो कहते हैं राधे मैं हरि, मैं कृष्ण हूं। अब वो क्या समझती हैं, क्या वानर का काम, यहां बंदर का कोई काम नहीं है। यानी हरि के दो अर्थ हैं, एक बंदर है आपका और दूसरा है आपका कृष्ण के लिए कहा गया है। यानी कृष्ण ने तो ये कहा कि मैं कृष्ण हूं, तो वो क्या समझती है, वो समझती है बंदर है, तो कहते हैं यहां कोई बंदर का काम नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दालंकार और शब्दालंकार के प्रकार जो मैंने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और अर्थालंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।